हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन जो अक्सर आया करते हैं क्वेश्चन में, कि अगर आप देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री इक्वल टू 2, यानी 2 सिद्ध करना है। ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं एलएचएस। क्या कहते हैं? एलएचएस। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा आरएचएस। तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि बड़े चीज को तोड़ के छोटा करना आसान होता है, इसलिए हम बड़े वाले टर्म को यानी कि इस वाले टर्म को हम लोग तोड़ेंगे। और ये है हमारा एलएचएस। तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे एलएचएस और लिख लेंगे ये क्या है। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 80 डिग्री। इसको तोड़ना कैसे है? इसको तोड़ने के लिए आपको देखना है कि दो एंगल जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाना चाहिए, यानी 90 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर इसको जोड़ दिया जाए और इसको साथ में जोड़ दिया जाए तो 90 डिग्री हो जाएगा। 85 और प्लस का 5 90 हो जाएगा, 80 और 10 90 हो जाएगा। ठीक है, इसको करने के बाद हमें क्या करना है? दोनों में से कोई एक तोड़ देना है। आप जो तोड़ लो, आप ये तोड़ो या इसमें ये तोड़ो या ये तोड़ो, कोई एक तोड़ना है आपको। और इसमें भी ये तोड़ो या ये तोड़ो, कोई एक ही आपको तोड़ना है। बात को समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, आप इसको भी तोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर 5 डिग्री रहने दिया प्लस का। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको कर दिया साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 5 डिग्री। अब बात को आप समझेंगे। यहाँ पे 90 में से 5 घटेगा तो 85 डिग्री हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यानी प्रोसेस जो है हमारा सही है। मैथ का प्रोसेस ही यही होता है कि जहां से हम चले थे और जहां पहुंचे वहां से फिर जहां से चले थे वहां आ जाना मुख्य होता है, यानी कि मैथमेटिक्स में ये रास्ता सिद्ध होना चाहिए। अब बात समझते हैं, इसको क्या करना है हमें। तो इसको भी हम क्या करना है, किसी एक को तोड़ना है। तो हम लोग प्लस में इसको रहने देंगे, इसको तोड़ेंगे। क्यों तोड़ रहे हैं इसको, बाद में आपको समझ में आएगा कि इसे ही क्यों तोड़े हैं सर। तो इसे अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 10 डिग्री। अब बात को समझेंगे। यहाँ से देखेंगे, इस टर्म को हमने तोड़ा है, इस टर्म को हमने तोड़ा है। तो 90 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी जो था वो आ जा रहा है। अब बात को समझेंगे। हम लोग यहाँ से एक फार्मूला लगाएंगे। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं। तो यहाँ से ये तो हो गया साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस का ये इस पे फार्मूला लगेगा ये वाला। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन कॉस में बदला तो ये साइन भी बदलेगा कॉस में। यहाँ स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। थीटा की जगह थीटा है, थीटा की जगह 5 डिग्री है, तो ये हो गया 5 प्लस ये वाला हमको सेम रखना है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस। अब इसमें एक फार्मूला लगेगा, इसको देखिएगा। ठीक है, इसमें एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या कहता है, साइन कॉस में बदला तो ये साइन किसमें बदलेगा, कॉस में बदलेगा। इसका स्क्वायर होता तो इसका भी होता, तो इसका है मतलब इसका भी होगा, यानी कि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो आप। अच्छा, 90 माइनस थीटा तो थीटा निकलता है, यानी कि साइन कॉस में बदला, साइन कॉस में बदला, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। अब थीटा की जगह थीटा निकला, थीटा की जगह 10 डिग्री है तो ये भी निकलेगा 10 डिग्री। क्लियर है? अब बात को समझिए। अब इस वाले पॉइंट को देखना है और हमें इस वाले पॉइंट को देखना है, और इधर एक फॉर्मूला लिखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमने ये पढ़ा है। बोलो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो। चलिए, तो यहाँ कहता है कि एंगल सेम होना चाहिए, दोनों एंगल सेम। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 5 डिग्री 5 डिग्री, थीटा थीटा, यानी एंगल सेम होने चाहिए, ये एंगल जो है सेम होने चाहिए। तो हम 1 रख सकते हैं। एज इट इज इसके जगह पे हमने कितना रख दिया, 1। इसके जगह पे हमने कितना रख दिया, 1।
अब बात को समझो, इस वाले पॉइंट में भी सेम कंडीशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि सेम फार्मूला है, थीटा की जगह सेम होना चाहिए, 10 10 है, तो यानी कि इस फार्मूला पे ये जाएगा। ठीक है, यानी थीटा की जगह सेम होना चाहिए, 10 10 है फिर भी 1 होगा, अगर 20 20 होता फिर भी 1 होता, यानी यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए और साइन और कॉस के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल इसी फॉर्म में, तो ये वाले पूरे पार्ट जो है वो भी 1 के बराबर है। 1 1 कितना हो गया 2, और हमें यही तो लाना था RHS, तो हमने यहाँ लिख दिया RHS और यहाँ हमने लिख दिया 2। ठीक है, यानी सिद्ध हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है, आप इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये क्वेश्चन है बहुलक निकालना है। बहुलक बार बार पूछा जा रहा है, बहुत दिनों से देखा जा रहा है, माद का बहुलक में से एक क्वेश्चन जो है अब से पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम रूप में होगा, इसी रूप में होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा आपको कर लेना है कि आपको आसान हो जाएगा, तो हम कर देते हैं हल। ये हो गया आपका वर्ग अंतराल और ये हो गया आपका 12 जो दिया है उसको हमने ऐसे कर दिया। ये है 0 से 20 डिग्री, 30, 20 से 40 डिग्री, 36, 40 से 60 डिग्री, 52, 80 से 60 से 80 डिग्री, 61, 80 से 100 डिग्री, 80 से 100 डिग्री, 38, और यहाँ है 100 से 120 डिग्री, 100 से 120 वर्ग अंतराल डिग्री में है, सॉरी 33, यानी कि इसमें क्या करना है उस चीज को आप समझेंगे। ठीक है, इस चीज को आप समझेंगे करना क्या है बाबू। इसमें सबसे पहले क्या होता है, बराबरता जो होता है उसमें सब बराबरता को एफ भी बोलते हैं या इसको FI भी बोलते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, बात को समझने की बात है। सबसे बड़ी ये चीज क्या है कि बराबरता में सबसे बड़ा देखना, और ये बराबरता फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो यही है, यही दिखा, तो जो दिखा उसको आपको मान लेना है F1, ऊपर वाला होता है F0, नीचे वाला होता है F, इतना कर लेना। ठीक है, और उसके सामने वाला जो सबसे बड़ा दिखा उसके सामने वाला को हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। वो कितना है तो 60 से 80, बहुलक वर्ग कितना है 60 से 80। तो इसमें पहले वाले को हम लोग L कहते हैं यानी निम्न सीमा, और आखिरी में से पहले या दोनों का हाइट यानी कि जो दूरी होती है दोनों का, दोनों में जितना का अंतर होता है उसको हम लोग H कहते हैं, और 20 का अंतर है। कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। क्लियर है, चलिए उसके बाद क्या करना है, जो जो दिया है उसको लिख लेना है। F0 कितना है 52, F1 कितना है 61, और F2 कितना है 38। बस इतना ही काम था हमारे पास। अब क्या करना है उसको देखो, अब सूत्र लिख लेना है बहुलक का। ये कहता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस का F2 और इनटू का H। जो फॉर्मूला होता है उससे हमने लिख दिया, और जो जो इसमें जरूरत है सारे हमने क्या किए, निकाल चुके हैं। ठीक है, बात को समझना है। निकाल क्या रहे हम लोग, बहुलक निकाल रहे हैं। L कितना हमारे पास, तो आपको सर 60 यानी 60 हमने लिख दिया। F1 कितना है तो 61 यानी 61 माइनस F0 कितना है तो 52।
जो जो दिया हुआ है हमने लिख दिया। 2 इंटू F1 यानी कि 61 माइनस F0 यानी 52 यानी कि 52 माइनस F2 38 यानी कि 38 और इंटू का H, और H हमारे पास कितना है, H है 20 यानी कि 20। अब क्या करें हम लोग, बस सिंप्लीफिकेशन कर देना, इसमें से घटाओ। 11 में से 2 या 9, 2 का 2, 6 दूना 12 माइनस 2 साइन माइनस का होता है तो साइन माइनस का होता है, काम प्लस का होता है तो साइन माइनस का, काम प्लस का 8 2 10 से 0 हासिल 1 8 5 और 3 8 है 1 9 इंटू का 8 प्लस का 9 9 गुने का 20 हम कर देते हैं 22, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी 2 में से 0 गया 2, 12 में से 9 गया 9 3 12। ये कटेगा तो हम काट सकते हैं, 2 से तो कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 16 दूना 32, ये 2 से कटेगा, 2 10 दूना 20, अब ये भी कटेगा, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, अब ये नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, कोई बात नहीं कटेगा। तो 60 प्लस का कितना हो गया 9 25, ये हो गया 45 बट्टे 8, ये हो जाएगा 60 प्लस का, इसको क्या करो दशमलव में तोड़ दो। ठीक है, कैसे तोड़ोगे तो रफली हम बता रहे हैं, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे करते हैं, यानी 45 को भाग कर देना है 8 से, 8 पंचे 40 करोगे, घटेगा तो ये 5 हो जाएगा, दशमलव डालोगे 0 होगा, 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48 घटा 2 आया, दशमलव है 0 पड़ेगा ही, 8 दूना 16 हो गया, घटा तो 4 आया, ठीक है 0, ठीक है। अब उतना जाना नहीं, इतना ही से काम चला लेना हमारे पास, ये 5.62 हो गया, यानी कि ये हो गया 65.62 आंसर हो गया हमारे पास, 65.62 आंसर हो गया। नहीं दिख रहा कोई नहीं, यहाँ हम कर देते हैं 65.62 आंसर हो गया हमारे पास। और ये जोड़ किसी को नहीं आता तो कोई बात नहीं बाबू, 60 है इसको रुपया में लिखो, ऐसे 60 रुपया 00 पैसा, और दशमलव के इधर वाला इधर कर दो, इधर वाला इधर कर दो, और प्लस का कर दो, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये रफली कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।